बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इज नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम कभी भी आपको निराश कर सकती है, हार सकती है, और यहाँ पर इस तरीके से हारेगी कि आपके अगले 5-6 दिन ना बहुत खराब जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके जो ट्रांसफर रूमर्स हैं वो न्यूज़ जर्नलिस्ट इतने ज़्यादा यहाँ पर आपको चर्न करके देंगे कि आपको लगेगा भाई ये प्लेयर अगर आ गया तो भाई बस हमारी टीम बिल्कुल रेडी है, हम लीग जीतेंगे, हम जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो जीतेंगे। क्योंकि अभी यही हो रहा है। कल रात में हम ब्राइटन के अगेंस्ट हार गए, और जिस तरीके से हारे और जो 2 गोल हमने निहायत ही वाहियात फैशन में कंसीड किए हैं, वो कसम से अगर देखा जाए, अगर आप किसी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से वो मैच देखते आप हंस हंस के पागल हो जाते। इतनी खराब डिफेंडिंग थी। और यहाँ पर मैन लोगार्ते की डील पे आपको रोज फैब्रिजो रोमानो दिन के 4 ट्वीट तो गिन के देते ही हैं और सेम चीज़ बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको लगातार अपडेट देने के चक्कर में उन्होंने इस पूरे उगारते डील सागा की ऐसी तैसी करके रख दी है। बट येस, वेलकम बैक टू 1MUFC। कल रात में हमने 3 मैचेस देखे। यहाँ पर यूनाइटेड वाला मैच देखा, बारसा वाला मैच देखा, विला वाला मैच देखा। शुरुआत में यूनाइटेड वाले मैच से ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारी टीम खेली इतनी शानदार जानदार है कि बात करनी ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि एक सवाल है सबके मन में कि क्या टेन हैग इज़ द राइट पर्सन। सीज़न का दूसरा गेम है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि टेन हैग को कॉल आउट मत करो, टेन हैग को ब्लेम मत करो, लेकिन टेन हैग के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 10-12 गेम हो गए हों, यूनाइटेड बिल्कुल आउट ऑफ द सीन चली गई हो, टॉप 4 के उससे मतलब जोन से, और यहाँ पर अब यूनाइटेड जो है वो डिरेलमेंट पे आ चुकी है। पहला मैच हमने जीता, हमने 2.51 का एक्जी क्रिएट किया, हमारे फॉरवर्ड्स ने 1 गोल स्कोर किया। कल हमने यहाँ पर 1.4 समथिंग का एक्जी क्रिएट किया, 1.5 समथिंग का एक्जी क्रिएट किया, हमारे फॉरवर्ड्स ने 1 गोल स्कोर किया। अनलकी रहे कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी वाज इन दी ऑफसाइड पोजीशन जब गर्नाचो ने वो शॉट लिया, और वो पता नहीं कैसे उनके घुटने पे लग के बॉल अंदर चली गई। रूल्स आर रूल्स, किसी भी तरीके से रॉब नहीं हुआ यूनाइटेड, कुछ नहीं हुआ। जो रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लेजिट ऑफसाइड था। देन मार्कस रैशफोर्ड स्कोरिंग इन ऑफसाइड गोल। 3 गोल हमने कल स्कोर किए हैं। ब्राइटन ने पूरे मैच में 2 चांसेस क्रिएट किए, अच्छे चांसेस, और उन्होंने 2 चांसेस बरी कर दिए। और दोनों चांसेस पे आप पोजीशन देखोगे, मैगवायर पहले वाले गोल पे आप देखोगे मैगवायर क्या कर रहे थे पता नहीं है, लीचा क्या कर रहे थे पता नहीं है। दूसरे गोल पर वो लेफ्ट फ्लैंक पे 3 प्लेयर खाली छोड़ दिए हमने। 2 प्लेयर तो बिल्कुल ऐसे थे कि पार्क में टहलने आए हैं। और आप वहां पर मैच के मतलब डाइंग मिनट्स में 95th मिनट में आप यहाँ पर उस तरह की डिफेंडिंग कर रहे हो। देयर वाज नो लेफ्ट बैक मार्किंग उन 2 प्लेयर्स के ऊपर, जाओ पेड्रो के ऊपर और जो पीछे प्लेयर था। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ डिफेंसिव, आप बोलोगे यहाँ पर शेप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या हम यहाँ पर आउट प्ले हुए? नहीं। क्या हम यहाँ पर आउट मसल हुए? नहीं। क्या यहाँ पर हमें बेटर किया गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उसके बावजूद मैच हार गए। मैंने जब कल का मैच प्रीव्यू बनाया था, मैंने यही बोला था कि फुलम वाली गलतियां यहाँ पर ब्राइटन नहीं करेगी, क्योंकि ब्राइटन करती है बहुत हाई प्रेस, और ब्राइटन इंटेंसिटी पूरे मैच में ड्रॉप नहीं होनी थी। फुलम के मैच में फुलम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन फिर इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई थी। ब्राइटन के पास वो प्लेयर्स है जो लगातार यहाँ पर आपको प्रेस करेंगे, लगातार आपको यहाँ पर आउट मसल करने की, आउट नंबर करने की कोशिश करेंगे मिडफील्ड में। और हुआ वही। टेन हैग ने कल जो सबसे निहायती बेवकूफ़ बने की हरकत की वो थी आपके मेसन माउंट को सब्स्टिट्यूट करके जोशुआ ज़र्क्ज़ी को लेके आने की। अमाद डियालो ने गोल ज़रूर स्कोर किया, लेकिन अगर अमाद डियालो बेटर फुटबॉल खेलते तो यूनाइटेड पहले हाफ में ही 2-0 अप होती। एक वो चांस जहां पर डिएगो डेरो ने बिल्कुल पैर पे रख दी बॉल, यार क्रॉस, इतना इंच परफेक्ट क्रॉस तो सालों में एक बार डिएगो डेरो डालते हैं, और उस क्रॉस को अगर आप यहां पर कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है। ऑन द रन थे डियालो, आई गेट इट, डिफिकल्ट होते हैं वो शॉट्स, लेकिन ही शुड हैव गॉन फॉर द हेडर। अगर वो पोजीशन में आ चुके थे, वो ऑन द रन यहाँ पर शॉट लेने के चक्कर में स्कफ कर गए वो शॉट। देन उसके बाद एक काउंटर अटैकिंग सिचुएशन बनी थी जहां पर मार्कस रैशफोर्ड वाज थ्रू ऑन गोल, और यहाँ पर अमाद डियालो ने एक्स्ट्रा सेकंड वेट करके मार्कस रैशफोर्ड को बॉल डाली। पहली बात तो वो बॉल ही बहुत वाहियात थी। दूसरी बात, यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड उस वक्त तक ऑफ साइड पोजिशन में जा चुके थे। उसके बाद यहाँ पर अमाद डियालो हैड दी अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर द बॉल टू यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस, वहाँ पर उन्होंने नहीं की। लगातार टेक ऑन्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे मिंटा जो था उनका, वो लगातार यहाँ पर चार्ज कर रहा था, और उसने इंटेंसिटी पूरे मैच में जब तक वो था ड्रॉप नहीं होने दी। अमाद डियालो लुक्ड टायर्ड, इवेंचुअली ही स्कोर्ड द गोल, एंड दैट एक्चुअली कवर्ड अप हिज मिस्टेक्स जो उन्होंने पहले हाफ में की थी। ज़र्क्ज़ी, ऑब्वियसली ये रीज़न है क्यों जोशुआ ज़र्क्ज़ी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों जोशुआ ज़र्क्ज़ी, भाई साइनिंग नहीं है, फ्रेश लेग्स है, क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्यों यहाँ पर आप चाहते हो
कि 2 फॉरवर्ड्स ही खेलें, 4 मैन मिडफील्ड का क्या रीज़न है? ये रीज़न है क्योंकि ज़र्क्ज़ी को अभी मैच फिटनेस नहीं मिली है पूरी, वक्त लगता है भाई। ऐसे ही नहीं है कि नई साइनिंग को सीधे आप उतार दोगे। माजुरी के केस में माजुरी वॉज प्लेइंग रेगुलर फुटबॉल, आप देखो। और यहाँ पर ज़र्क्ज़ी ने यूरोज में भी नहीं खेली, उससे पहले लिमिटेड फुटबॉल खेली आने से पहले। अच्छा, यहाँ पर मैग्वायर लीचा की जो पार्टनरशिप थी कल ठीक रही, लेकिन वही वाली बात है, मोमेंट्स में अगर आप क्रैकअप हो रहे हो तो वहाँ पर आपको कॉल आउट किया जाएगा। डिलीट आए, डिलीट की भी गलती थी, डिलीट वॉज नॉट मार्किंग हिज मैन एंड देन अगेन वी कंसीडर्ड दैट चीप सेकंड गोल। एंड डैनी वेलबेक जैसा प्लेयर लगातार हमें परेशान करता है। अगर आप स्टैट्स देखोगे, मैच किया हमने, स्टैट्स में भी ब्राइटन का एक्सजी हमसे बेटर है, दैट आई डेफिनेटली एग्री, क्योंकि उनको 2 बहुत प्यारे चांस मिले, उन दोनों वो दोनों चांस बरी कर दिए। यूनाइटेड के पास जो चांसेस थे उनमें से 2 हाफ चांसेस थे एंड 2 क्लियर कट चांसेस थे, बट हम वो चांसेस बरी नहीं कर पाए। उसके बाद आपने मेसन माउंट सब्स्टिट्यूट कर दिया था, आपको कायदे में ब्रूनो फर्नांडिस सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था और मेसन माउंट को पिच के ऊपर रखना चाहिए था। आपने दोनों नंबर 10 सब्स्टिट्यूट करके मैकटोमने उतारा। वो किस तरह की गेम प्लान थी, वो किस तरह का टैक्टिकल चेंज था, मुझे पल्ले नहीं पड़ा। टेन हैग ने कल के मैच में सब्स्टिट्यूशन करने के जल्दी में अजीबोगरीब सब्स्टिट्यूशन की है। डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड का सब्स्टिट्यूशन मेड एब्सोल्यूट सेंस, लेकिन यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के अलावा उस वक्त पे आपको ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करना था और माउंट को पिच पे रोकना था। जहां आपने ज़र्क्ज़ी को इंट्रोड्यूस किया था माउंट की जगह पे, वहां अगर आप ज़र्क्ज़ी लाना चाहते थे तो आपको अमाद की जगह लेकर आना था, या फिर आप गर्नाचो लेकर आते। ज़र्क्ज़ी आप लेटर इन द गेम लेकर आते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि ज़र्क्ज़ी ने आने के बाद इतना कुछ किया नहीं। अगला गेम आपका लिवरपूल से है। आज लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड से खेलेगी। लिवरपूल आर द फेवरेट्स टू विन द गेम। और ये देखो यार कि ब्राइटन पता नहीं क्या नासूर बन गई है। 6 मुकाबले खेले हमने ब्राइटन से, पिछले 6 मुकाबलों में हम 5 मुकाबले उनसे हारे। पिछली बार हम 1 मुकाबला जीते थे जब उनकी टीम यहाँ पर इंजरी प्रोन प्लेयर से भरी हुई थी। और इस वक्त पे कल के गेम में भी यहाँ पर आप देखोगे, वी शुड हैव वॉन दैट गेम, वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू किल द गेम, टू बरी द गेम, बट वी कुड नॉट, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड। एंड टेन हैग को ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। लेकिन इतना जो आउटरेज हो रहा है, इतना जो ओवर रिएक्शन आ रहा है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है इस चीज़ का। बट देन अगेन अब अगला गेम हमारा लिवरपूल से है। एंड 2 साल पहले भी हमने ब्राइटन के अगेंस्ट गेम खेला था, उसके बाद हम लिवरपूल के अगेंस्ट खेलने गए थे। उस साल हमने दोनों शुरू के गेम हारे थे, टेन हैग का पहला सीजन था, तीसरा गेम लिवरपूल के अगेंस्ट ही था हमारा, और वो गेम हम जीते थे, अच्छी तरीके से जीते थे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लिवरपूल के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लिवरपूल को हम बुली कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज देयर इज नो यर्गन क्लॉप, आई एम नॉट वरीड अबाउट लिवरपूल। लिवरपूल माइट बेटर अस, माइट बुचर अस, हमें रिप अपार्ट कर दे, हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे अभी विदाउट यर्गन क्लॉप वाली लिवरपूल को फेस करने में डर नहीं लग रहा है, जितना मुझे विद यर्गन क्लॉप वाली लिवरपूल को फेस करने में लगता था। बात करते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पर आपके बार्सिलोना वाले गेम के बारे में। तो देखो भाई, बार्सिलोना के पास उनके रेगुलर स्टार्टर्स में सेंटर बैक पैर पे कोई नहीं था। कुबार्सी खेल रहा था, इनिगो मार्टिनेज खेल रहा था, और ये दोनों प्लेयर्स अगर देखा जाए, अगर क्रिस्टेंसन होगा, अगर आपका अराहो होगा, तो शायद इनमें से कुबार्सी भले ही स्टार्ट कर ले, इनिगो तो स्टार्ट नहीं करेगा। बाल्डे ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लंबी इंजरी के बाद आए हैं और शुरू के दोनों गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड जूल्स कुंडे, जो शुरुआत में थोड़े से यहाँ पे दिख रहे थे ऐसे वैसे, भाई पूरे गेम में उन्होंने यहाँ पर क्या समा बांध के रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी कल बार्सिलोना की, वो थी मिडफील्ड, बिकॉज रफीनिया वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 10। एंड देन आपने देखा कि बर्नाल खेल रहे थे, एंड देन पेड्री खेल रहे थे। पेड्री वॉज सो गुड, और भाई यही रीज़न है वाई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पेड्री। वो बंदा अपनी एज के कंपैरिजन में, मतलब वो इतना मैच्योर है ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब वही वाली बात है कि शरीर पेड्री का है बट दिमाग उसके अंदर इनिएस्ता वाला है। यहाँ पर आप देखो, फॉरवर्ड लाइन में लेवेंडोस्की वाज आल्सो ऑन द स्कोर शीट। फर्रान टोरेस, हाँ मैं बोलूँगा नॉट सो गुड, बट देन अगेन लामीन यमाल स्कोरिंग दैट गोल, डिफ्लेक्टेड था, आई गेट इट, बट भाई 17 साल का लौंडा है यार वो। मतलब कौन सा तुमने 17 साल का लड़का इतना, आप बोलोगे यहाँ पर फाइन तराशा हुआ देखा है, और तुमने यहाँ पर देखा है कि इतना आप बोलोगे यहाँ पर कंपोज है ऑन द बॉल, विदाउट द बॉल, एंड इज लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। यहाँ पर भाई हमारे घोड़े जो गधे हैं वो 27 साल के हो गए हैं यूनाइटेड में, अकेडमी ग्रेजुएट हमारे, और उन पे एक मैच में लीड नहीं होती टीम। और यहाँ पर 17 साल का ये लड़का पिछले 1.5 साल से बार्सिलोना को लिटरली कैरी कर रहा है। और पेनल्टी दे दी थी आपके यहाँ पर कुबार्सी ने, अनफॉर्चुनेट थी वो, लेजिट पेनल्टी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से बार्सिलोना ने, आप बोलोगे सेकेंड हाफ में डोमिनेट करना शुरू किया आपकी एथलेटिक को, आई थिंक वो दिखा रहा है कि भाई देखो,
ब्लू प्रिंट तो आपको दिख रहा है, मतलब इस तरीके से बार्सिलोना फुटबॉल खेलेगी। वंस फ्रेंकी डियोंग विल बी बैक, वंस गावी विल बी बैक, और गावी जैसा प्लेयर हांसी फ्लिक के सिस्टम में भाई बड़ा मजा आएगा देखकर, क्योंकि देखो हांसी फ्लिक को यही प्लेयर चाहिए जो वर्क रेट दे, जो बेसिक आपने देखा था किस तरीके से यहाँ पर किमिक्स से उसने जब सेक्सटुपल जीते थे वो परफॉर्मेंसेज निकलवाई थी। देन आपने देखा था यहाँ पर आपके सर्ज गनाब्री, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स वर्क रेट देने वाले प्लेयर्स हैं, एंड गावी इज दैट वन प्लेयर जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा वर्क रेट प्रोवाइड करता है आपको पिच के ऊपर। मे बी आपको फ्रेंकी डियोंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हो, बट मेरे हिसाब से वंस गावी विल बी बैक, हांसी फ्लिक के सिस्टम में गावी विल थ्राइव। ऑल्सो अराहो आ जाएगा, अब क्रिस्टेंसन तो नहीं, अब 2 महीने आने वाला है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से एरिक गार्सिया की सेल पे शायद यहाँ पर अब रोक लग सकती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होंगे सेंटर बैक पर टेस्ट करने के लिए। बट यस, निको विलियम्स को शांत रखा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया। और एक चीज़ ज़रूर है, बार्सिलोना फैंस यहाँ पर निको विलियम्स को टारगेट कर रहे हैं। भाई देखो, निको विलियम्स की तो कोई गलती नहीं है, आपको कायदे में डेको को और अपने प्रेसिडेंट लपोर्ता को यहाँ पे कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि देखो निको विलियम्स ने कभी आकर ये नहीं बोला आई एम गोइंग टू लीव एथलेटिक क्लब फॉर बार्सिलोना। आप लोग ट्राई कर रहे थे, आपको पता था आपके पास बजट नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर आपने न्यूज़ मीडिया में वो एक हाइप क्रिएट कर दी दैट वी आर ब्रिंगिंग निको, बट यू कुडंट ब्रिंग निको, क्योंकि अभी तक आपने डैनी ओल्मो भी रजिस्टर नहीं किया। एंड ऑल्सो वंस डैनी ओल्मो विल जॉइन दिस स्क्वाड, उसके बाद तो यहाँ पर बार्सिलोना बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 2 गेम खेले हैं, दोनों जीते हैं, कल की विक्ट्री ज़्यादा कन्विंसिंग थी अगर आप देखो यहाँ पर, क्योंकि आपने सामने वाली टीम को सेकेंड हाफ में ज़्यादा कुछ क्रिएट करने नहीं दिया। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन कि बार्सिलोना जब अपने मेन प्लेयर्स के साथ उतरेगी हांसी फ्लिक के सिस्टम में, दे विल एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग डोमिनेंट फुटबॉल एंड एग्रेसिव फुटबॉल, जो कि पिछले साल में बहुत कुछ जगहों पर ही देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं भाई सीजन में आगे क्या करती है बार्सिलोना। आज मैड्रिड का भी मैच है, मैड्रिड पहला गेम यहाँ पर अपना ड्रॉ कर गई है, तो उनके ऊपर प्रेशर भी है जीतने का, और विदाउट बेलिंगम खेलेंगे वो यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट बेलिंगम वाली टीम अब कैसा खेलेगी यहाँ पे, तो वो देखना होगा। बाकी देखो, कल आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला हुआ, और एस्टन विला के पास बहुत चांसेस थे गेम को जीतने के लिए। ऑली वॉटकिंस अगर चाहते तो अपने 2 चांस अगर वो कन्वर्ट कर देते, आर्सेनल फिर गेम में शायद वापसी ना कर पाती। लेकिन यही फ़र्क होता है क्वालिटी में, क्योंकि आपने देखा आर्सेनल के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आई, उन्होंने दोनों गोल आउट ऑफ नोवेयर स्कोर किए। ट्रोसार्ड वाला गोल आप रेगुलर डेज पे प्लेयर्स को देखते हो ये शॉट्स लेते हुए वो अंदर नहीं जाते, बट ट्रोसार्ड हैज़ गॉट अ मैजिक फुट। वो बंदा आता है, ही चेंजेस द गेम फॉर देम एवरी टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द ओकेजन्स पे ही डज दैट। एंड देन थॉमस पार्टे स्कोरिंग अ गोल आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ थिन एयर। तो यही वो चीज़ है जो कि टाइटल्स जितवाती आगे चल के टीम्स को। एंड आर्सेनल के पास हैं वो प्लेयर्स जो कि यहाँ पर आपके पिछले 2 साल से ऐसे फंसे हुए मैचेस जितवा रहे हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था कि लूटन टाउन के अगेंस्ट भी इसी तरीके से यहाँ पर डेक्लन राइस ने आके वो हेडर मार दिया था एंड दे वॉन दैट गेम। तो आप कह सकते हो कि आर्सेनल अभी आप थोड़ा बेटर शेप में देख रहे हो, लेकिन विला की जो स्कोर लाइन थी कल के मैच की, वो विला की परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि विला लिटरली जब तक वो पहला गोल नहीं पड़ा था दे वर डोमिनेटिंग आर्सेनल। मतलब अगर डेविड राया ना होते गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में, तो कल यहाँ पर विला आराम से विक्ट्री निकाल ले जाती। बट देखो, ये इफ बट्स एंड मेबीज वाली सिचुएशन नहीं है, गोलकीपर है तो ऑब्वियसली बात है गोल रोकने के लिए ही है। बट हाँ, विला के पास अपॉर्चुनिटी थी गेम को जीतने की, किल करने की। ऑली वॉटकिंस ने वो अपॉर्चुनिटी नहीं भाई ली दोनों हाथों से, एंड ही स्कफ्ड बोथ हिज चांसेस। हेडर वाला तो भाई इतना ओपन गोल था, कहीं भी मार देता, सीधे गोलकीपर पे मार दिया। और वो पहला वाला जो उसके पास आया था, सिर्फ उसको कुछ नहीं करना, गाइड करनी थी बॉल, उसने वाइडर पोस्ट पे दे मारा। तो मतलब ऑली वॉटकिंस शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस, क्योंकि उनाई एमरी ने ये टीम कोच की थी एटलीस्ट ड्रॉ निकालने के लिए, लेकिन विला की टीम यहाँ पर कुछ रिजल्ट लेकर नहीं आई, एक भी पॉइंट लेकर नहीं आई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिजर्व्ड एटलीस्ट अ पॉइंट, क्योंकि अगर डिजर्व करते तो निकाल लेते। आर्सेनल बरीड देयर चांसेस एंड दैट्स व्हाट मेड देम कल के मैच में विनर, और हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पर हार के आए हैं। थर्ड गेम अगेंस्ट लिवरपूल, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट डार्बी सबसे बड़ा गेम रहता है इंग्लैंड का। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर अस। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं कल के मैचेस को लेकर, जितने भी आपने देखे हैं। सिटी वाले मैच के बारे में बात नहीं कर पाए, उसके बारे में हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में बात कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपके क्या ओपिनियंस थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।